हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट एंड कमेंट। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि जो कॉफी जो पीते हैं लोग, तो उससे क्या ये बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, नुकसानदेह होती है, क्या इस कितनी पीना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और किस तरह से अगर कॉफी का या टी का एडिक्शन हो गया है तो उससे क्या चीजें आपको खाना चाहिए जिसकी वजह से आपके बॉडी को नुकसान ना हो कॉफी का या टी का। तो मैं वो बताऊंगी आखिरी में आपको टिप्स की क्या क्या चीजें आप खा सकते हैं ताकि आपकी बॉडी को कॉफी का कैफीन जो होता है कॉफी के अंदर उसका नुकसान ना हो। तो कॉफी जो होती है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है केमिकल, उसका नाम होता है कैफीन। तो जो ये कैफीन होता है ये हमारे अंदर जाके हमारी बॉडी में जाके केमिकल चेंजेस करता है। लोग ये समझते हैं कि कॉफी पीने से इनको एनर्जी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारे बॉडी में पहले से ही कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, बस उसको वो थोड़ा सा चेंज कर देती है कॉफी, जिसकी वजह से कॉफी पीने के बाद हमको अलर्टनेस फील होती है और नींद नहीं आती कई लोगों को इसकी वजह से। अगर हम ज्यादा पीने लगे तो कितनी कॉफी हेल्थ के लिए पीना नुकसानदेह नहीं है, ये भी मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि कॉफी पीने की वजह से जो है क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो कॉफी पीने के ये फायदे होते हैं कि सबसे पहले तो जो है डिमेंशिया का खतरा दूर होता है। तो ये डिमेंशिया यानी एक बीमारी होती है जिसकी वजह से ब्रेन में याददाश्त कमजोर हो जाती है और बहुत सारी जो डेली चीजें करने की जो एबिलिटी होती है, हमारी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। तो डिमेंशिया से बचाती है कॉफी, हमारे ब्रेन के फंक्शन को अच्छा करती है, जैसे कि लर्निंग, मेमोरी, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, अलर्टनेस, ये सारी चीजें को बढ़ाती है। उसके बाद ये हमारे लीवर से जो है एंजाइम्स को कम करती है, लीवर में फाइब्रोसिस जो होती है उसको ठीक करती है। फाइब्रोसिस जो हो जाती है लीवर में और फैटी लीवर जो बीमारी हो जाती है लोगों को, तो ये बीमारी में भी कॉफी का पीना फायदेमंद होता है। और किसी के गॉल स्टोन्स हो जाते हैं यानी कि पित्त में फतरी हो जाती है, ऐसी कंडीशन में भी कॉफी पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लीवर के जो एंजाइम बढ़ जाते हैं किसी किसी में, तो इस ऐसी कंडीशन में भी कॉफी का पीना हेल्पफुल होता है। अगर कोई लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या केटो डाइट पे हैं, तो ऐसे में अगर सुबह के वक्त कॉफी में थोड़ा सा फैट या बटर मिलाकर पिया जाए तो ज्यादा देर तक रोजा रह सकते हैं, फास्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिसकी वजह से बॉडी में से फैट कम करने में मदद मिलती है। अगर हम एक कॉफी में थोड़ा सा बटर या MCT ऑयल मिलाकर पिए तो ये वेट कम करने में भी मदद कर सकती है। जब हम फास्टिंग करते हैं और शुरू में 1 कप कॉफी पीते हैं, सुबह की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसमें हमको बटर मिलाना है, और ये वक्ती तौर पर, टेम्पररी तौर पर ब्रेन में अलर्टनेस बढ़ाती है, हमारी कोई चीज सीखने की लर्निंग एबिलिटी बढ़ाती है। तो जो लोग रात को मतलब जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ब्रेन के अलर्टनेस की और मेमोरी वगैरह की जरूरत होती है ऐसे वक्त में, तो ऐसी कंडीशन में भी कॉफी हेल्पफुल होती है। अब हम ये देखते हैं कि कॉफी पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और कॉफी पीने से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। कॉफी पीने से एरिथमिया जैसी कंडीशन हो सकती है, यानी हमारा दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो सकता है, दिल की हमारी जो धड़कन है वो इरेगुलर हो सकती है। ये भी एक कॉफी पीने का नुकसान है। इसके अलावा रात में नींद नहीं आने की बीमारी हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं तो इसलिए इसके अलावा और भी बहुत से, तो कॉफी पीने से हमारा एड्रेनलिन भी बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से हम स्ट्रेस मतलब मूड स्विंग्स हो सकते हैं, यानी कभी डिप्रेशन फील हो रहा है, कभी खुशी ज्यादा फील हो रही है, कभी कम ज्यादा फील हो रहा है, और नेक में जो है टाइटनेस हो सकती है, और इसकी वजह से डिप्रेशन जैसी शिकायत भी हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं तो, और रात में नींद न आने की बीमारी भी हो सकती है। तो कॉफी पीने से एंजाइटी अटैक हो सकता है, कि घबराहट फील हो सकती है, किसी को पैनिक अटैक हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, और कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का लेवल बढ़ सकता है। और इसके अलावा कॉफी पीने की आदत की वजह से जो है डिप्रेशन में भी इंसान जा सकता है। कॉफी ज्यादा अगर पीते हैं तो विटामिन B1 की आपकी को कमी हो सकती है, विटामिन B1 की कमी भी हो सकती है अगर आप कॉफी ज्यादा पीते हैं तो। और टीथ ग्राइंडिंग और नेक टाइटनेस हो सकती है ज्यादा कॉफी पीने से,
मूड स्विंग्स, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीजें हो सकती हैं। कॉफी डायूरेटिक के तौर पे भी काम करती है, यानी बार बार पेशाब भी आ सकता है इसकी वजह से। अब सवाल ये है कि कॉफी पीने के से जो जिस्म पे हमारी बॉडी पे जो बुरे असर होते हैं, बैड इफेक्ट्स होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, इसको कम कैसे किया जाए, इसको दूर कैसे किया जाए। तो उसके लिए ये है कि आपको कॉफी कम पीना चाहिए और दूसरे जैसे टॉक्सिन्स और केमिकल चीजें ज्यादा नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई ड्रग्स और मेडिसिन जैसे कि एस्ट्रोजन वगैरह भी नहीं लेना चाहिए। एस्ट्रोजन के साथ अगर कोई कॉफी पीता है तो उसके और ज्यादा उसका बैड इफेक्ट होता है। तो कॉफी और दूसरे टॉक्सिन्स और ड्रग्स वगैरह लेना कम कर देना है। और उसके अलावा अगर आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं डेली, तो कॉफी का जो बैड इफेक्ट होता है उससे अपने बॉडी को बचाया जा सकता है। तो एक्सरसाइज जरूर करिए। एक्सरसाइज करने से कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे बॉडी में निकलते हैं जो कॉफी के बुरे असर को दूर करते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम कर सकते हैं वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स ज्यादा खाने से कॉफी के बुरे असर को दूर कर सकते हैं। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स क्या होते हैं? ये जैसे कि पालक है और पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, शिमला मिर्ची है, कैप्सिकम है, तो बेल पेपर जिसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कहलाती हैं और इनको खाने में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सलाद ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के साथ साथ जो ब्रोकली स्प्राउट्स आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। और इसके साथ साथ ये रिसर्च हुई है कि जो ब्रोकली स्प्राउट्स जो आते हैं वो कैंसर के खतरे को भी दूर करते हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट पावरफुल थिंग है, जो सबसे ज्यादा असरअंदाज और सबसे ज्यादा जिसका असर होगा सुपरफूड है, वो है हल्दी। हल्दी में मौजूद जो करक्यूमिन होता है वो हमारी बॉडी में से कॉफी की वजह से होने वाले सारे बुरे असर को दूर करने की क्षमता रखता है। तो आपको अपनी डाइट में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के साथ साथ हल्दी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए खाने में। और उसमें जो करक्यूमिन पाया जाता है वो कॉफी के और कैफीन के और टी के खराब असर को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जो जिन लोगों को टी कॉफी की लत लग गई है, एडिक्शन हो गया है, वो अपने खाने में वेजिटेबल्स क्रूसीफेरस ज्यादा खाएं और उसके साथ साथ हल्दी का सेवन करें। हल्दी खाएं ज्यादा से ज्यादा, टर्मेरिक पाउडर तो उसका इस्तेमाल करें। और ये वीडियो आपको कॉफी के बैड इफेक्ट्स और गुड इफेक्ट दोनों हमने इसमें देखे हैं, तो उसको समझने के लिए हेल्पफुल हो तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। और 1 कप से ज्यादा कॉफी अगर ना ही पिए तो बेटर है। और अपने कंट्रोल करिए कॉफी के कप्स को और टी के कप्स को। थैंक्स, सब्सक्राइब माय चैनल।